ओके, सबसे पहले मॉडुलस का बेसिक डेफिनेशन, इसको ओपन कैसे करते हैं, और इसी पे हम काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और लास्ट टर्म पे बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, कि इसका ग्राफ वगैरह कैसे फॉर्म करते हो। स्टार्ट करें? ठीक है, चलो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। बाकी आपको करना बस यही होता है कि सपोज करो आप पूरे फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर रहे हो, फुल फंक्शन पे, तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस का जो बिलो वाला पोर्शन होता है उसका मिरर इमेज लेकर के उसको ऊपर ले आते हैं। हाँ, और सपोज करो आप एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे हो, तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का क्या बना दोगे, वाई एक्सिस के अलोंग इमेज ले लेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका मिरर इमेज। क्लियर? चलो ओके, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है इसका, x इज इक्वल टू 0 पे। 0 पर, तो इसका ऐसे वी शेप बनाओगे। जैसे ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -3 पर, अगेन वी शेप। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5, तो 5/2 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, अगेन वी शेप। इसका रीजन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x इज इक्वल टू -3। -3। हाँ, और फिर इस पूरे फंक्शन पे मॉड, तो मॉड में क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज लेके ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए क्या वी शेप आ जाती है। भाई तुम खुद सोचो ना, जैसे इस तरीके से, अब इस इस पोर्शन को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये फिर ऐसे हो जाएगा ना, हाँ। तो ये वी शेप आ जाती है इसलिए यहाँ पे ना। ठीक है, अब जैसे ये है y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 5, तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट है 5/2, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर क्या आपने लगा दिया, नेगेटिव, तो पूरा की पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये हाँ। पूरा ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट? इधर अमरनाथ, तुम्हें कोई डाउट है? चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 3। क्लियर? तो अगेन काफी सिंपल है, जस्ट आप 1 पुट करो, 1 पुट करने पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। हाँ, और 3 पुट करने पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। 2v2। हाँ 2। तो जस्ट करना क्या है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ये पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है 3,2, यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्सिस। एक्स एक्सिस। अभी 3 के राइट 3 के राइट में और 1 के लेफ्ट में क्या शेप आने वाला है, उसके लिए वैल्यूज पुट कर दो। सपोज करो 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करने पे वैल्यू आएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, यानी ग्राफ ऊपर चला गया ये। जी। 0 पे चेक कर लेते हैं, तो भी ग्राफ ऊपर चला जाएगा क्योंकि 0 पे वैल्यू आ रहा है 4। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी इक्वेशंस लिखना आना चाहिए आपको। एक चीज ये क्लियरली कर लो कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होता है बोलो। y इक्वल टू 0 होता है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। हाँ। और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x x इक्वल टू कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन तो सिंपली y इज इक्वल टू, कांस्टेंट 2 हो गया वही 2। हाँ, ये जो पोर्शन है ये 3 के राइट साइड में, यानी कि दोनों एज इट इज ओपन हुए होंगे, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस, और ये 1 के लेफ्ट में है, दोनों विद नेगेटिव ओपन होंगे, यानी y माइनस इज इक्वल टू माइनस 2x 2x प्लस प्लस 4। जैसे वो 3 केस बन रहे थे ना, वो 3 केस यही थे एक्चुअली। ठीक है, ये देखते हैं अभी। इसका ग्राफ बनाना है, y एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करो, 3 पुट करने पे कितना वैल्यू आ रहा है 2। 4 पुट किया, 4 पुट करने पे भी कितना वैल्यू आ रहा है 2, यानी कि लाइन पैरेलल टू x इज इक्वल टू 1 पुट करो -2, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो भी -2, यानी कि अगेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। हाँ
ठीक है, और इस शेप को सिंपल्स को ज्वाइन कर दो। क्लियर? अब ये समझने का ट्राई करो, ये जो लाइन है ना ये 3 के लेफ्ट में है, यानी x माइनस थ्री विद नेगेटिव ओपन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। 1 के राइट में है, तो ये पोर्शन एज इट इज ओपन होगा। पॉजिटिव। हाँ। तो इसका इक्वेशन 2x तुम लिख माइनस सकते हो 4। y इज इक्वल टू, 2x x माइनस minus 4. एक तरीका तो ये कि देख लो कि कहाँ पे कैसे ओपन हो रहा है, बाकी एक तरीका ये भी है यार, जैसे ये जो पॉइंट है ना दैट इज 1 कॉमा माइनस 2, 3 comma 2. एंड दिस पॉइंट इज 3 कॉमा 2, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हो। समझ गए? 4। y प्लस 2 x माइनस 1, और स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन, x2 Minus minus 4. इस तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस, हाँ सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? तो यार देखो, ज्यादा कई सारे मॉड जब ओपन करने पड़ते हैं ना, तो बेस्ट ये रहता है कि आप 2 पॉइंट निकाल के और 2 पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन लिखो। समझ गए? हाँ। तो ये नोट कर लो यार, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अभी। पहले कर लिया था ये नोट। इसमें इक्वेशंस वगैरह नोट कर लो। हाँ। यार काफी सिंपल होता है इनका ग्राफ वगैरह बनाना ना, कि एप्लीकेशंस काफी सारे हैं। लिटरली कुछ भी नहीं है ग्राफ बनाने में, बहुत सिंपल इजीली तरीके से ग्राफ बन जाता है। बस बाद में ये आपको इक्वेशंस वगैरह लिखना आना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करने हैं तो वहां पे फिर इक्वेशंस ही यूज होने होने वाले हैं। ठीक है? एनी डाउट? तो सर ओके, ठीक है, ये हो गया नोट। हाँ सर, होगी. चलो, ऋषिकेश नहीं आया आज? सर उसी को मैसेज किया है, शायद आएगा। चलो कोई बात नहीं। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, काफी इजी पॉइंट है और तुम्हें काफी अच्छा लगेगा ये समझ के। जैसे ये क्वेश्चन देखो, है ना, देखो ये क्वेश्चन, हाँ जैसे ये क्वेश्चन था, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, और फिर हम लोग निकाल रहे थे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक क्वेश्चन ये था, इसमें कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 2 सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? infinite हाँ, जबकि लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन सेम ही है, हाँ। और इसके अकॉर्डिंग कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? नो सॉल्यूशन। हाँ, अब ये ऐसा क्यों है वो तुम्हें समझ में आएगा, और काफी इजी है ये।
जैसे क्वेश्चन अभी आप ये लिखो, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू पी। पी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 4 रखोगे तो कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, 2 रखोगे तो कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, 1 रखोगे तो कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस इनफिनिट भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। जैसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हाँ वैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ p so that given equation। अच्छा, सैटरडे को जो पेपर है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस नहीं है यार, है ना? क्योंकि अपना हो नहीं पाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। तो जस्ट मॉडुलस है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक दो क्वेश्चन है जो तुम इजीली कर दोगे, हाँ और मॉडुलस फुल आएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जितना भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? हाँ सर। तो अच्छे से करो, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, लेंथी लग सकता है तुम लोगों को, लेकिन तुम यदि सारी चीज अच्छे से समझ रहे हो तो डेफिनेटली कर दोगे पूरा। ओके, find out the values of p so that given equation having first, second, third। फर्स्ट है, आपको सपोज करो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, कितने सॉल्यूशंस? तो डेफिनेटली p शुड बी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आंसर आना चाहिए बोलो? उस क्वेश्चन में आ रहा था p इज इक्वल टू कितना नंबर था वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? 3 नंबर था, दिख रहा है? तो ये अभी रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, कि राइट साइड में कितना नंबर पुट करोगे सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन इनफिनिट सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन 2 सॉल्यूशंस, थर्ड क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, फोर्थ क्वेश्चन नो सॉल्यूशन। ओके, समझने का ट्राई करो, नोट बाद में करना। सबसे पहले क्या है, ग्राफ बना लो। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का ग्राफ बना रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड में है सिंपल y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। क्लियर? हाँ सर। 1 पुट करो, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0 3। 4 पे भी कितना वैल्यू आ रहा है? 4 पे भी 3। इनको ज्वाइन कर दो, समझ गए? राइट साइड में कैसा ग्राफ आने वाला है इसके लिए? 5 पुट करो, 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4 प्लस 1 कितना आ गया बोलो? 5। यानी ग्राफ ऊपर जाएगा, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, और एक 0 पुट कर देते हैं। 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? अगेन 1 प्लस 4 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। एनी डाउट? तो ये ग्राफ बन गया लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन का। अभी राइट साइड का ग्राफ बनाते हैं। राइट साइड क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू, तो ये है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड ग्राफ और राइट साइड ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आप ये चाहते हो कि यार ये लाइन y इज इक्वल टू p का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वो इस ग्राफ को कितनी जगह पे कट करे? इनफाइनाइट, वो है 1 to 4, वही छोटा वाला। अब तो नहीं 1 to 4 नहीं बताना बेटा, अब आपको y बताना है, y बताना है, यानी ऐसे y ऊपर माइनस 3 आएगा। वो तो 3 कितना ये इस तरीके से लाइन बन सकता है क्या बताओ? नहीं सर, तब तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे। हाँ, ये लाइन बन सकता है क्या? हाँ नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये नो सॉल्यूशन वाला। डेफिनेटली लाइन आना चाहिए, हाँ इसके ऊपर से कोइंसाइड करना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आपका p कितना आना चाहिए बोलो? 1 y इज इक्वल टू 3, और वही है। हाँ, और सॉल्यूशंस क्या आ रहे होंगे? सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 से सॉल्यूशन लेके का 4 तक। हाँ, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। तो सॉल्यूशंस है इस केस में 1 2, 4। तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है समझ में आ गया? क्योंकि वो लाइन इसके ऊपर से पास हो गया था एक्चुअल में। सेकंड क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशंस चाहिए आपको बोलो? 2 सॉल्यूशन। तो ये नीचे से पास नहीं करेगा, डेफिनेटली p शुड बी ग्रेटर देन 3। यानी कि p तुम 3 से ज्यादा कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन। वेरी गुड। और वो सॉल्यूशंस डेफिनेटली क्या आने वाले हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, और बेटा ये जब कट करेगा यहाँ पे ऐसे कट करेगा तो सॉल्यूशन ये मिलेंगे ना, ये सॉल्यूशंस होते हैं ये।
3 हाँ सर तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको? 1 तक और 4 से लेकर के और इंफिनिटी तक ये सॉल्यूशन है यार, ये वैल्यूज ऑफ पी है। हम्म, थर्ड क्वेश्चन, वन सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? one solution नहीं पॉसिबल, no no not possible sir नॉट पॉसिबल। वन सॉल्यूशन का मतलब ये कि एक ही पॉइंट पे कट करे, वो पॉसिबल नहीं है। Hmm. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज नो। P is less than 3 P is less than 3। हाँ, p लेस देन 3। एनी डाउट? अब नो सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूशन नहीं लिख सकते क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है वहां पे। इसका मतलब राइट साइड में सपोज करो 6 7 8 9 10 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर है, 100% आपको कितने आंसर्स मिल रहे होंगे? टू two सॉल्यूशंस। solution हाँ सर 3 लिखा हुआ है तो इनफिनिट सॉल्यूशन, और 3 से कम कोई भी नंबर है तो नो सॉल्यूशन। यस और नो? हाँ सर ओके, नोट करो, हो गया। कैंपस सभी लोग जा रहे हो क्या? ये बोर्ड में जा रही हाँ, तुम सभी लोग डे बोर्डर्स ही हो ना, लेकिन आदित्य तुम डे बोर्डर हो तुम भी? है। कोल्हापुर का ऊपर एक बॉर्डर हो। अच्छा अच्छा, ओके। चलो फिर ये नोट करो, देखते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ सर आ गया केवल ग्राफ बना करके और आपको लाइन चेक कर लेनी है, बस कहाँ पे कट कर रही है, किस जगह पे कट कर रही है। ठीक है, ओके। तो ये नोट करो, हो गया क्वेश्चन सब। इसमें यार ग्राफिकल बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं सारे। नोटेड? हाँ सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करें। यस सर नेक्स्ट एग्जाम्पल, mod of x plus 2 minus mod of x minus 5 is equal to p. Find out the value of p so that first infinite solutions, second no solution, two solutions, one solution। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट ग्राफ बनाना है आपको यार, है ना।
5 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 5 पे 7। 7 -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 7 7 -7। -7 -7 बाहर वाले मोड को थोड़ी हटा दो, माइनस को थोड़ी हटा दोगे यार। चलो 5 के राइट साइड में 6 पुट करो, 6 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? सर 7 यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। -2 के लेफ्ट में -3 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है देखो? -7 हाँ करेक्ट है। और इनको सिंपली ज्वाइन कर दो, आई बात समझ? हाँ क्लियर? हाँ सर इनफिनिट सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा बताओ? या तो इसके ऊपर से पास हो जाए हम्म या फिर इसके ऊपर से पास हो जाए। सही सो P कैन बी -7 और -∞ टू 7 और 5 -7 और 7। हाँ हाँ सेकंड है नो सॉल्यूशन। तो क्लियरली नो सॉल्यूशन के लिए P शुड बी ग्रेटर देन 7 और शुड बी लेस देन, -7 यानी कि -7 के तो बिलो और 7 के अबव। यस और नो? थर्ड क्वेश्चन, टू सॉल्यूशंस पॉसिबल है क्या? टू सॉल्यूशन नो सर बेटा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को केवल 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है क्या? सो नो, एक पॉइंट नॉट कर पॉसिबल। सकती है P बिलोंग्स टू 5 वन सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? हाँ सर P बिलोंग्स टू 7 से -7 टू 7 प्लस। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, नोट करो। एनी डाउट? नो सर चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। हाँ सर और किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार। नहीं सर। mod of x plus 2 plus mod of x minus 3 greater than or equal to 6. Find out all possible values of x. Satisfying given in equation। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करें? हाँ ये क्वेश्चन मॉडुलस इन इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन नहीं है यार ये ना। सर करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ग्राफ बनाना है लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का। क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और 3। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 5 5 हाँ -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 5 ज्वाइन कर दो। 5 हाँ इसके साइड में फिर ये ऊपर चल जाएगा और इधर चल जाएगा, ठीक है? हाँ सर तुम चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, वो 5 से ज्यादा ही आने वाली है। और वैसे भी यार देखो, तुम इसमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी का मॉड तो इन्फिनिटी होता है ना। हाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, मतलब ऊपर चला गया इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी का मॉड भी क्या है? इंफिनिटी हाँ, यानी x इज इक्वल टू, देखो ये होता है x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये होता है y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है? हाँ सर ये होता है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और ये होता है y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। -1 तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर भी y का वैल्यू कितना आ रहा है?
क्या कहते हो? x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पर भी y का वैल्यू कितना आ रहा है? इन्फिनाइट प्लस इनफाइनाइट, यानी ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ऊपर, हाँ। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, हाँ, तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको एक्सेप्ट करना है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 6 वाला ये लाइन ऐसे कट करेगा इसको, हम्म, यानी इसमें केवल 6 के ऊपर वाला पोर्शन मार्क कर दो। आया हाँ, समझ? सही है। और उसके लिए आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x होता है x एक्सिस पे, समझ रहा है? हाँ, ये और ये फाइंड करना है आपको। तो डेफिनेटली आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां तक आएगा, क्योंकि इन सबके लिए तो दर ही मिलेगा ना आपको। सही है। और इस वैल्यू से लेकर के कहां तक जाएगा आंसर? प्लस इन्फिनिटी। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले क्या है, इक्वल टू 6 करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने पड़ते थे, हम्म, अब नहीं बनाने। अब हमको पता है यार कि एक सॉल्यूशन तो मिलने वाला है ग्रेटर देन 3 रीजन में, और एक सॉल्यूशन मिलने वाला है लेस देन -2 रीजन, रीजन में। -2 रीजन, हाँ। का इक्वेशन है y इज इक्वल टू, 5 और यहाँ पे दोनों एज इट इज ओपन हो गए होंगे, एज इट इज ओपन इस तरफ, यानी कि वहाँ पे 2x माइनस 1, 1, यहाँ पे 2x माइन +2 नेगेटिव ओपन। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, क्योंकि दोनों विद नेगेटिव ओपन होंगे ना अभी। तो हाँ, एक हाँ, काम करो, ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 2x माइनस 1 को ही किसके इक्वल पुट कर दो? 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/2 इसका मतलब ये सॉल्यूशन 3.5 आ रहा होगा, नहीं आया समझ? आया आया। तो उधर ओपन ब्रैकेट, हाँ, इक्वल टू, ये देखते बात स्क्वायर को, पहले ब्रैकेट ये फाइंड लगेगा। करना है। यहाँ पे 1 माइनस 2x को किसके इक्वल पुट करो? 6 के 6, तो x कितना आ गया? माइनस। 5/2 इसमें आया सर। तुम्हें पहले की तरह कुछ केसेस वगैरह बनाने पड़े क्या, बताओ? नहीं सर। भाई पहले तो केस बनाते थे, फिर चेक करते थे कि उस रीजन में लाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है। ग्राफ बनाने का फायदा ये कि तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि सॉल्यूशन किस रीजन में आने वाला है। नहीं आया समझ? आया सर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बोलो? माइनस इन्फिनिटी से लेके -5/2 यूनियन माइनस 7/2। 5/2 पे क्लोज या ओपन? क्लोज सर, क्लोज। क्योंकि वहां पे इक्वलिटी है। इक्वलिटी लगाया है। यूनियन 7/2 टू, 1/2 से लेके इन्फिनिटी। ये आंसर। एनी डाउट? नो सर। हो गया, बस नोट करो इसको, कोई डाउट तो डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलो। सर उधर y इक्वल्स टू 5 है ना सर? 5 नहीं है ना, 6 है। हाँ अच्छा हाँ 5 है, ठीक है, आगे। सर, पहली बार तो +5 आया था, मुझे सेकंड टाइम -5 आ रहा है सर। कहाँ पे -5 आ रहा है? मतलब 3 2 मतलब ऐड करने पर 5 आ रहा था। ठीक है, बाद में आपने बोला ना सर दूसरे 2 से वैल्यू क्या आ रहा है? -2 पे, -2 पर। हाँ, तो तो मुझे -5 आ रहा है सर। बेटा मॉड भी तो है यहाँ पे, -5 का मॉड तो +5 ही होता है ना, समझे? हाँ सर, हाँ मॉड समझ। है ना, इसमें पुट करना है आपको इसके अंदर। हाँ चलो ये नोट करो, हो गया सब। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। सही। हो गया सर।
दिग्विजय नोटेड। हाँ सर, नोट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यार, ग्राफ बनाने का बेनिफिट ये है कि तुम्हें केसेस नहीं बनाने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हाँ अपने आप समझ में आ जाता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं, क्या होने वाला है। हाँ। सर वो पॉइंट जो होगा वो -4 और 5 के इधर कट होगा। देखो तुम क्या वो करो, वो पॉइंट फाइंड करो, कितना पॉइंट है। हाँ सर, वो जहाँ इंटरसेक्ट होगा ना, लेस देन मतलब ये वाला है। सर -4 से लेके 5 तक आंसर गलत होगा। आंसर, गलत। -4 to 5 आ रहा है क्या? हाँ देखते हैं। ऐसे ग्राफ बनने वाला ही है ना। हाँ सर, सही है। और <9 का मतलब 9 इधर कहीं पे आएगा, यानी ये क्लोज इंटरवल आने वाला है। ये सुनो, इस तरीके से ये पोर्शन आ गया, हाँ, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे अभी लगेगा ओपन, क्योंकि हाँ इक्वलिटी नहीं है। ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनके बीच में आंसर्स आने वाले हैं। ये सुनो, हाँ सर। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? y is equal to 2x, 2x - 1 so 2x तो y minus को 1 to 9x is equal to। 5। हाँ, इस लाइन का इक्वेशन है y is equal to, 1। हाँ सही है। तो ये आ जाएगा -4। इसको -4। हाँ, x belongs to -4 to, 5 ब्रैकेट्स ओपन। ओपन ब्रैकेट्स। हाँ, ये आंसर है। क्लियर? यही बताया था। एनी डाउट? हाँ सर। डाउट जैसा कुछ है ही नहीं यार, इसमें सब सिंपल ही तो है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब थोड़ा यार लेवल अप करते हैं ना, मॉड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हाँ सर। अब आप ये बनाओ, जैसे ये क्वेश्चन है, फिर तुम्हें एक रिजल्ट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, देख लेंगे। सिंपल ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं। अरे एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ग्राफ बना रहे हैं ना, हाँ सर। तभी वैलिड है जब x का पावर 1 होना चाहिए, हाँ, क्योंकि x के पावर में x की पावर 1 होती है स्ट्रेट लाइन बनता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। हाँ सर। इसीलिए हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं बस, है ना। पता लगा एक्स स्क्वायर जैसा कुछ है और आप पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना दो स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? -1, -1 1 3 3 3 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। 4 4 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। 0 4। 4 कैसे आ रहा है यार? 6 आएगा, ढंग से चेक करो। हाँ 6 6 -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। 6 सर। 6 6। बस हो गया, ग्राफ खत्म, कुछ भी नहीं करना। इन पॉइंट्स को क्या करना है आपको? जस्ट जोड़ दो, ज्वाइन। आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई और करो।
4 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? वैसे तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, उसका टेंशन मत लो, फिर भी पुट कर लेना चाहिए, ठीक रहता है। 4 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 5, 3 और 1, कितना हो गया ये? 8 9। 5 3 हाँ 9 9 इसके ऊपर ही आएगा। हाँ सर अब एक चीज समझने का ट्राई करना, देखो एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे ये लाइन है, या तो पॉसिबल है कि सेकंड लाइन इसी में आगे कंटिन्यू हो जाए, हाँ, थोड़ा या ऊपर पॉसिबल है कि थोड़ा ज्यादा स्लोप से आए, हाँ या पॉसिबल है कि थोड़ा, कम स्लोप से हाँ, तो उसके लिए थोड़ा स्लोप डिटरमाइन कर लेना चाहिए, ठीक रहता है। सर इसका स्लोप इसमें कितना आ आगे रहा है? जाएगा ना ऊपर जाएगा ना सुनो सही, इसका स्लोप कितना आ रहा है पहले बताओ। ये पॉइंट है 3,6। एक काम करते हैं ना, हाइट अपॉन विड्थ से पता कर लेते हैं स्लोप कितना आ रहा है। हाँ तो ये कितना आ रहा है, हाइट कितना है 2, 2 हाँ और ये भी कितना है 2, तो स्लोप 2 कितना आ गया इसका? 1 इसका स्लोप की बात करते हैं। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? और पे 9। 9 हाँ तो ये 9 और ये 6, तो ये हाइट कितना आ जाएगा 3, हम्म और ये विड्थ कितना आएगा 1, 1 तो इसका स्लोप कितना है बोलो? 1/3 अबे 3 3 अपॉन 1। हाँ 3 What is that? है जगह बटे वह है ना 32। ओके, तो इसका स्लोप आ रहा है 3, यानी कि ज्यादा स्लोप है। क्लियर? अरे कौन अबे कौन है यार ये देव, थोड़ा सा बंद करो बेटा। चलो इसका स्लोप है 3, तो 3 स्लोप ऐसे हो गया। एनी डाउट? नो सर हाँ, अब यहाँ पे भी जो ग्राफ आएगा ना वो एक्चुअली ऐसे ही आएगा, क्योंकि सारे साइन प्लस है ना एक्चुअली यहाँ पे, तो ऊपर ही आना हाँ चाहिए। इस तरीके से ग्राफ आता है, आया समझ? आया सर अब सपोज करो इसमें इज इक्वल टू पी होता, तो फर्स्ट वन सॉल्यूशन, पी क्या आना चाहिए बोलो? वन सॉल्यूशन यहाँ पे जहाँ 1 ये 1 वे बेटा ये वाला वाई एक्सिस की y वैल्यू इज पूछ इक्वल रहा टू है। 4 y इज इक्वल टू 4 हाँ, और इसके लिए सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू 1। 1 हाँ सेकंड, टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस में पी ग्रेटर देन 4 और लेस देन ये वाला लाइन कुछ भी 6 नहीं है 6 लेस देन। अबे लेस देन 6 क्यों होगा यार? 6 के ऊपर जाएगा तब भी हाँ ग्राफ कितनी हाँ जगह से कट हाँ करेगा? दो से निश्चित। दो ही मिले क्लियर? हाँ सर नो सॉल्यूशन, क्या लिखोगे बोलो? लेस पी। देन 4। लेस देन लेस 4 देन हाँ, एनी डाउट? नो नोट करो, हो गया। एनी डाउट? सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ सर नेक्स्ट एग्जाम्पल, x plus 3
प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4, ये इसको प्लस 2 करो यहाँ पे ना, इज इक्वल टू लेट्स से 8. फाइंड सॉल्यूशंस. फाइंड, ये क्वेश्चन है. अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो. सपोज करो तुम इसका ग्राफ नहीं बना पाते हो, तो टोटल कितने केस बनेंगे इसमें? तो 4 केसेस बनेंगे ना बेटा. चार बनेंगे। भाई हाँ हाँ एक चार पोर्शन इसके बगल में आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक इधर आएगा और एक इसके राइट में आएगा. तो बेस्ट है ग्राफ बना लो, तुरंत समझ में आ जाएगा तुम्हें कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो. -2 1 और 4 -2 1 और 4। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है देखो. 6. 6 हाँ 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है देखो. 6 3 6 9 9 सर करेक्ट है. और -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है देखो. 3 9 9 ही आ रहा है क्या? हाँ सर करेक्ट. देखो एक चीज तुम्हें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ. ये कंक्लूजन लिखने वाला एक्चुअली हम लोग आगे. सारे साइन यदि प्लस है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बने सबके, कितने कोफिशिएंट है? 1 1. तो जो सबसे मिडिल वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उस पे मिनिमम वैल्यू आती है. तो मिनिमम ही आ रही है इस पे देखो. हाँ और इससे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है. कितना डिस्टेंस है ये? 3. हाँ और ये भी कितना डिस्टेंस है? ऊंची 3 वाली डिस्टेंस हो गया ना. हाँ 3 है तो इन पे सेम वैल्यू आती है, तो सेम वैल्यू ही आ रही है. बस ग्राफ बना दो. छोड़ दो समझे? ऐसे ग्राफ बन गया इसका इस तरीके से. आया समझ आया? हाँ सर ओके. अब इज इक्वल टू कितना है? यार टफ नहीं है, आपको ऐसे बनाना है, बस हो गया. हाँ 8 8 है सर इज इक्वल टू कितना है? 8 8. तो 8 वाला जो लाइन है वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा. यस और नो? तो तुम्हें पता चल गया सॉल्यूशन किस इंटरवल में आने वाला है. कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? दो सॉल्यूशंस हाँ. तो ग्राफ का फायदा मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या बेनिफिट है. हाँ सर और ये भी पता चल गया किस लाइन पे सॉल्यूशन आने वाला है. हाँ सपोज करो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है लेट्स से सी. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 1 कॉमा. 1,6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा. 4,9 इसकी इक्वेशन लिख दो. y माइनस 6 x माइनस, अब देखो इक्वेशन में वैसे भी नहीं लिख रहा हूँ, ओपन करके नहीं लिख रहा हूँ कि यार ये पॉजिटिव से ओपन होंगे, ये नेगेटिव से ओपन होंगे. डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो. हाँ y माइनस 6 x माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कितना स्लोप आ रहा है? 1 तो y इज इक्वल टू x प्लस, 5 और इसको किसके इक्वल पुट कर दो? 8 x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 तो 3 डेफिनेटली 1 to 4 में ही आता है. और यहाँ पे -1 आ जाएगा हाँ, क्योंकि सेम डिस्टेंस में सेम वैल्यू आती है. सही है हाँ तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो करके देख सकते हैं. c के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? -2 कॉमा. 9 हाँ इक्वेशन लिखो. y माइनस 9 x प्लस 2. नहीं यार, कुछ मिस्टेक हो गया इसके. अच्छा सॉरी, ये ac का इक्वेशन लिखना था, हम लोगों ने bc का इक्वेशन लिख दिया है. हाँ वो वाला लो ना 1,6 ac का इक्वेशन लिखना है ac. तो y माइनस 6 x माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस. -1 हो गया समझ गए ना? हाँ सर यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस प्लस 7 इक्वल टू पुट करो 8. 8 तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू. -1 बाकी बाद में हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि यार सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है. हाँ सर -1 और 3, ये आंसर समझो. नोट करो.
एनी डाउट? हाँ सर। हो गया नोट ये? हाँ सर। यार सच बताओ, मतलब तुम्हें टफ लग रहा है क्या ये सब? नहीं सर, नहीं बात होती है। होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखा देता हूँ मैं, इससे काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन का। एक एग्जाम्पल और तुम्हें बिलीव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ एक बार। 3 आ रहा है ना, हाँ और यहाँ पे भी मैं 3 डिफरेंस ही क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, और फिर तो ग्राफ 5-5 सेकंड के अंदर ग्राफ बन जाते हैं, इसके मैक्सिमम 5 सेकंड्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ जस्ट। -6 -3 1 और 4 -6 -3 1 और 4 1 और 4 4। अब सुनो कंक्लूजन क्या है जो मैं बाद में लिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो मॉडुलस है ना, ये ऐड होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन दिख रहा है। हम्म इसके अलावा जितने भी एक्स हैं उन सबके कोफिशिएंट होने चाहिए 1, दिख रहा है। हम्म लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट थे। हाँ तो इसमें जो सबसे मिडिल वाला होता है ना, उसपे मिनिमम वैल्यू आती है, सही है। और यदि सेम डिस्टेंस में है तो बाकी सब पे सेम वैल्यू आती है। हाँ अभी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सारे साइन है प्लस, कोफिशिएंट है 1। मिडिल में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? मिडिल तो मतलब 4 इवन नंबर। नहीं, मिडिल में पूछ रहा हूँ मैं, मिडिल में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? हाँ 4 अरे बेटा बीच में कितने 2 पॉइंट है ना क्रिटिकल दो पॉइंट। 2 पॉइंट, हाँ -3 और 1 सही है। तो इन दोनों पे वैल्यू डेफिनेटली सेम आएगी। जब ऑड क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना, तो इस तरीके से शेप आती है इससे, हम्म और जब इवन क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो शेप ऐसे आती है। ये कंक्लूजन है, हम्म करके देख लेते हैं तो मैं बिलीव हो जाएगा। 1 पे वैल्यू पता करो कितनी आ रही है, देखो। 7403 कितना हो गया ये? 14। 14 हो गया। -3 पे पुट करो कितना आता है, देखते हैं। 100% सेम आएगा, देखना। 3 ये मर गया 9 सही है। 14 आ रहा है सर। आ रहा है 14? हाँ ओके, इनको क्या कर दो अभी, ज्वाइन। ज्वाइन। एक छोटा सा कंक्लूजन ये भी है कि मिडिल में जो पॉइंट्स है ना, उनसे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है। कितना डिस्टेंस है ये, और ये भी कितना डिस्टेंस है? 100% सेम वैल्यू आ रही है। चेक करते हैं, 4 पुट करो कितना वैल्यू आ रहा है। 10 7 1 और 0 18। 18 आ गया। -6 पुट करो कितना वैल्यू आ रहा है, देखते हैं। 0 3 7 और 10 कितना आ गया ये? नहीं, ये तो कोई मिस्टेक हो सर गया। गलती हो गया, x = 4 पे गलती हो गया हमारा। x = 4 पे मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ 10 7 3 आता है। हाँ 3 आता है, सही बोल रहे हो। कितना हो गया टोटल ये? 20। ये भी 20 है, देखो। ये भी 20 यानी कि सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है, फिक्स है ये। इनको क्या कर दो अभी, ज्वाइन कर दो। आ रहा है समझ? हाँ सर। और फिर इस ग्राफ को ऊपर लेके चले जाओ। तो यदि क्वेश्चन ये होता कि इस ग्राफ में कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस हैं, तो कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस है भाई इस ग्राफ में?
5। 5, क्योंकि 5 रीजन में ग्राफ ओपन हुआ ना। हाँ सर। आया समझ? यस सर। इज इक्वल टू पी। एक काम करते रहो, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी वाला क्वेश्चन है। पी डिसाइड करेगा कि कितने रूट्स आ रहे हैं। फर्स्ट, नो सॉल्यूशन, पी शुड बी लेस देन 14। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पी इज इक्वल टू, 14। और उस केस में सॉल्यूशंस क्या आ रहे होंगे? -3 से लेके -3 to 1। 1 1 से तक, लेके 1 तक क्लोज दोनों ब्रैकेट। क्लोज। हाँ। टू सॉल्यूशंस, ग्रेटर देन 14, p ग्रेटर देन 14। वन सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वन सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, समझ गए? हाँ सर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to let's say 18, find solutions। अच्छा, कितने सॉल्यूशंस आ रहे होंगे पहले तो ये बताओ। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 18 पे सर हाँ, 20 लेंगे सर। क्या बोल रहे हैं? 2 सॉल्यूशंस आएंगे। 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं। हाँ, अब वो तुम्हें दो ये भी जगह नहीं पे देखना, कट करेगा। अब तुम्हें ये भी नहीं देखना कि ग्राफ, अब तुम्हें ओपन नहीं करना है अलग अलग इंटरवल में। हाँ सर। तुम डायरेक्ट ऐसे ग्राफ बनाओ, दो समझ जगह गए? पे कट करेगा। हाँ। ये था 14 और ये कितना वैल्यू था? 20। हम्म। तो इसका मतलब जो 18 रहा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, समझ गए? हाँ। पॉइंट का और इस पॉइंट की हेल्प से इसका इक्वेशन लिखो। तो तुम्हें ओपन भी नहीं करना कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ये पॉइंट है 1, 14 और ये पॉइंट है 4, और 20। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। y माइनस 14 x माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। 1। सही है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस +6 12, 12। हाँ। और इसको पुट करो 18 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। मतलब ये रहा होगा 3। सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है। ये कितना था? -3। हाँ। ये कितना डिस्टेंस हो गया? ये कितना डिस्टेंस है? 2। तो यहाँ पे भी 2 -4 डिस्टेंस आ होना जाएगा। चाहिए। -4। ढंग से बताओ कितना आएगा? -5। हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2 चाहिए आपको। इसका मतलब तुरंत सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू। -5। तो इक्वेशन क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, आ गया समझ में? क्योंकि हाँ सर। आपको यदि सॉल्यूशन निकालना है ना तो वो तो इक्वेशन से ही निकालना पड़ेगा। हम्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, नोट कर लो इसको। एनी डाउट? हाँ सर। ओके,
ये नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया भाई, नोट हो गया। ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। यस सर। चलो ओके। ऋषिकेश आ गए तुम? ऋषिकेश कब आए? सर कब का है? यार तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है ऋषि। सर 5-6 मिनट लेट हो गया था। तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है। फैन चालू था इसलिए। चलो अब तो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, सिंपल सा कंक्लूजन है, स्टार्ट करें। सर ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर कंडीशंस हैं ऑल साइंस या फिर ऑल मॉडुलस शुड बी एडेड, क्लियर, एंड कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी +1। जैसे रोशी कोई भी एग्जांपल बताओ फटाफट से। mod x+1। अरे यार इतना गरीब वाला एग्जांपल होता है, केवल एक ही बताया भाई तुम्हें। चलो कोई बात नहीं है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ गए? जैसे ये ऐसे रहा होता, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये साइन प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना तुम लोगों को? आ रहा है सर। सर सर हाँ भाई, आ रहा है ना वॉइस? आ रहा है सर। चलो ठीक है, दिस साइन शुड बी प्लस, ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट्स है x के ये सब 1 होना चाहिए। हाँ सर। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? 1। 1। ठीक है, तो इसका जो शेप आता है ना वो ऐसे आता है, मतलब आपको जो मिडिल क्रिटिकल पॉइंट है उसका वैल्यू मिलेगा मिनिमम, बाकी दोनों का जो सेम डिस्टेंस है ना उसमें सेम वैल्यू मिलता है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ सेम डिस्टेंस सेम वैल्यू, क्लियर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल क्रिटिकल पॉइंट्स, मिडिल क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इस पे आपको सेम आउटपुट मिलता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिडिल क्रिटिकल पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 0।
हाँ, तो इसमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू, सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू, अगेन सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू तभी मिलता है यार, ध्यान रखना, जब कोफिशिएंट्स कितना होना चाहिए। 1। अरे यार एक्चुअली होता क्या है ना, तुम यदि कोफिशिएंट डिफरेंट करोगे ना, तो इन दोनों के स्लोप डिफरेंट हो जाएंगे एक्चुअली। तो जब स्लोप डिफरेंट हो जाएंगे मतलब उनका इंक्रीज होने का रेट डिफरेंट हो जाएगा। सर अगर हम कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया हमने तो वो क्या कर दिया? मतलब 2x है मेरे पास, 2x+1 है, तो मैं उसको तब तो कुछ 2 नहीं, से तब आप डिवाइड कोई कंक्लूजन, सुनो सुनो सुनो, तब आप कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते, लेकिन ग्राफ तो आप ऐसे बना सकते हो पॉइंट्स को ज्वाइन वगैरह करके। हाँ सही। तब आप ये नहीं बोल सकते कि शेप ऐसे आएगा, हो सकता है शेप ऐसे आ जाए, हम्म, इस तरीके से, समझ गए? बस। मतलब हो सकता है उस केस में फिर शेप ऐसे आ जाए, इस तरीके से भी शेप आ जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि, हाँ लेकिन यदि कोफिशिएंट सबके 1 है ना, तो 100% जो मिडिल पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम। सेम। सेम आएगा सेम। हाँ सेम, ठीक, और वही मिनिमम है। हाँ सही। चलो कोई बात नहीं है ना, और सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है। अब जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन होता, x+5 + x+3, x+1 plus mod x plus mod of x-1 plus mod of x-3 plus mod of x-5। 5 तो देखो ऑल साइंस आर, पॉजिटिव। मैं एक सेकंड में इस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ यार, है ना, मैं मॉड की बात कर नहीं रहा हूँ नहीं, कि मॉड मॉड के ऐड होना साइन चाहिए। मॉड के हाँ। साइन हाँ, बार इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बोलो? 1 ही सबका +1। और क्या कंडीशन थी? हाँ, और कुछ कंडीशन नहीं है। टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 7। मिडिल क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके अंदर? 0। 0 0। इसके अलावा ये है 1, ये है 3, और ये कितना है? 5 5 5। ये कितना डिस्टेंस है बोलो? -1। हाँ 1। ये 1 कितना 1 डिस्टेंस है? 3। और ये 2 कितना डिस्टेंस है? 5 5 5। -1, ये डिस्टेंस भी 1। 1 -3 सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस हाँ -5 सेम सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो कुछ भी नहीं करना, ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसे। मैं दूसरे पे, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। -1 से 1 तक देखो सेम। पहले तो ऐसे बना दो, फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू बना दो, फिर यहाँ पे दोनों पे सेम वैल्यू बना दो, समझ गए? हाँ और फिर -5 पे फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर दो। अच्छा एक चीज और, ज्वाइन आपको ज्यादा स्लोप के साथ करना है, मतलब ये लाइन ब्रिज ऐसी नहीं जानी चाहिए, ब्रिज समझ करना। गए? ये लाइन ऐसे ऊपर जानी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा डॉटेड करके, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चल जाओ, समझ गए? हाँ, समझ गए ना यार तुम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ लो। इस तरीके से थोड़ा सा, और फिर ये ऐसे यहाँ पे, फिर ये ऐसे, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, समझ गए? क्लियर? आ सकते और सबसे लास्ट में फिर ऐसे हो जाएगा। हाँ टोटल कितने डिफरेंट लाइंस हैं इसके अंदर? 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाँ, टफ जैसा कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं सर। सब सिंपल है, नोट करो, हो गया। ये तो ऑड वाला क्रिटिकल पॉइंट कंक्लूजन था, और एक इवन वाला भी कंक्लूजन लिख रहे थे।
अगेन ये सारी चीजें तभी वैलिड हैं जब सारे साइन प्लस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होना चाहिए 1 प्लस 1, वरना प्रॉब्लम आएगा, वरना तुम नहीं कर सकते, ध्यान रखना है ना। ओके, तो इस तरीके से शेप आता है, और जो सबसे मिडिल वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसमें मिनिमम वैल्यू आती है, ये फिक्स है। अच्छा, इस वाले ग्राफ में कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं क्या, बताओ? नो सर, नहीं वन मिलता। सॉल्यूशन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। नोटेड। यस सर। कर लो, नोट कर लो उसको अच्छे से। ये नोट हो जाए तो बताना मेरे को, है ना। हो गया सर। ऋषिकेश, नोट हो गया? हाँ सर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली बात है, किसका लिखने वाले हैं हम लोग? इवन क्रिटिकल पॉइंट्स। अगेन जो रिजल्ट है वो इसके लिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होना चाहिए 1 एंड ऑल साइंस। पॉजिटिव। हाँ, जैसे एग्जांपल तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें जो शेप आती है ना वो ऐसे शेप आती है, क्लियर? और भी पॉइंट्स हैं तो ऐसे, इस तरीके से। डन। अगेन यहाँ पे आप इससे डिस्टेंस चेक करो क्योंकि मिडिल में भी दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो इनसे जो सेम डिस्टेंस पे होगा वो सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेम आउटपुट। जैसे सपोज करो ये ग्राफ बनाना है आपको, तो कुछ भी नहीं है, लिटरली 5 सेकेंड्स में हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट जस्ट क्या आ रहे हैं बोलो? -2 और 2। अच्छा, एक चीज और, ये 100% कंफर्म है कि इन दोनों पे वैल्यू क्या आएगा? डेफिनेटली सेम। सेम वाई वैल्यू बोल देता हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो करके देख लो, लेकिन सेम ही आता है। फिर ये ऐसे शेप बना लो। कोई डाउट? नो। नहीं सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, x+3 + x+1 प्लस मॉड x, और लेट्स से ये, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सारे साइन प्लस है। कोफिशिएंट भी कितने बोलो? 1 1। मिडिल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं बोलो? -1 और 0 0। 0 से ये, अच्छा, इन दोनों पे डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगा? सेम y एक्सिस का ये आएगा और वो मिनिमम आएगा। सेम y भी आएगा और वो मिनिमम भी आएगा। हाँ सही। 0 से ये 2 कितना डिस्टेंस पर है?
2 डिस्टेंस और यहाँ से भी माइनस 3 2 भी कितने डिस्टेंस पर है? 2 इन दोनों पे डेफिनेटली वैल्यू क्या आने वाला है? सेम। सेम। ज्वाइन कर दो। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, पुट करके देख लो, सेम ही आएगा। ठीक है, कंडीशन अगेन फिर से बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x1 सारे साइन पॉजिटिव और फिर ये ग्राफ ऐसे। एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। खराब हो गया पूरा यार ये ग्राफ। समझ गए? हाँ ओके। अच्छा, ये मत सोचना यार कि y एक्सिस के अबाउट दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? हाँ हाँ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर तुम लोग आगे मूव करना। जैसे ये क्वेश्चन है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 7 x प्लस 5। अच्छा एक चीज और, ये मत सोचना कि इनमें सेम डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो उससे मतलब नहीं है, मिडिल पॉइंट से सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं बस। नहीं नहीं। ऐसा मत सोचना कि यार ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है, ऐसा नहीं है। मिडिल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स मिनिमम। देखो सारे साइन प्लस हैं, दिख रहा है? हाँ सर। टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 1 2 3। 7। अच्छा एक चीज और करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर जमा लेना यार, है ना? हाँ कई बार क्या होता है, ऐसे यहाँ पे x माइनस 5 लिख दिया सपोज, ठीक है तो ये मत समझना कि यार ये फिर तुम काउंट करने बैठ जाओ, ये मिडिल में आ रहा है, ये मत कर देना। देखो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, है ना? नहीं करते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, सब यदि ऋषिकेश की तरह पहले ही समझदार हो, ऋषिकेश और सिद्धराम की तरह, तो कोई पॉइंट ही नहीं है फिर तो। लिखूंगे यहाँ पे कि सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज करना है आपको। लिख लो यार ये पॉइंट, तुम लोग भी लिख लो, है ना? इनके इसमें तो लिख ही लो एटलीस्ट। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है भाई इसके अंदर, बोलो? 7। 7। एक क्रिटिकल ऐसे बना लेते हैं ना, वह एक्सिस बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट ऐसे। तो -7 -5 -2 -2 -1 -1 0 0 3 और 3 और 5 100% किस पे मिनिमम वैल्यू आएगा? -1 पे। डिस्टेंस 1 सेम वैल्यू, यस और नो? हालांकि इतना करने की जरूरत है नहीं यार, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। ये डिस्टेंस कितना है? 4। ये डिस्टेंस भी कितना है? फिर सेम वैल्यू, यस और नो? थोड़ा सा ऊपर। यार ये बन नहीं रहा एक तो। चलो ठीक है, ओके। फिर ये डिस्टेंस कितना है देखो, 6। और ये डिस्टेंस भी कितना है? 6। फिर से सेम वैल्यू, यस और नो? और फिर ये ऐसे, समझ गए? ये बड़ा गंदा ग्राफ बना है, लेकिन तुम समझ गए ना? ठीक है। क्वेश्चन इतना नहीं पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन को जस्ट ये पूछना था कि मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू, -1 हाँ
अकर सेट x इज इक्वल टू -1 -1, तो f ऑफ x मिनिमम -1 पुट करो स्टार्टिंग क्वेश्चन में, यहाँ पे कितना आ गया देखो 6 4 1 0 1 4 6, यस और नो? -1 -5 -6 मोड लगाओगे तो 6 22 11 11, कितना आंसर आ गया? 22 22। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि f ऑफ x इज इक्वल टू p, फर्स्ट पार्ट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? p इज वन इक्वल टू सॉल्यूशन 22, कितने वन सॉल्यूशन मिलेंगे p इज इक्वल 22 पे? वन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अब p ग्रेटर देन 22 पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस समझ गए। और p लेस p देन लेस 22 पे देन कितने नो सॉल्यूशन मिलेंगे? सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। डाउट है क्या इसके अंदर बताओ? नो सिंपल है, नोट करो, हो गया। डाउट है तो डिस्कस करते हैं, स्क्रॉल करना हो तो मेरे को बताना। तो पी का नहीं समझ में आ रहा। अरे यार कुछ भी नहीं है p में, f ऑफ x इज इक्वल टू p, मतलब इसको p के इक्वल पुट कर रहे हो, समझ गए? हाँ तो ये तो ग्राफ बन गया इसका, हाँ राइट साइड ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल टू p। अब ये बताओ y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? लाइन पैरेलल टू, वाई एक्सिस ढंग से बताओ। तो एक्स एक्सिस। हाँ समझ गए, x एक्सिस। हाँ तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये कर्सर दिख रहा है तुम्हें? हाँ ऐसी एक लाइन बनेगी ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन, वन सॉल्यूशन, यानी ये लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। कितना पुट करोगे पी बताओ? बेटा यहां से पास होगी ना या इस जगह से? तो -1 है ना उधर। -1 तो x की वैल्यू है, हाँ वो तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हाँ सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे को, y की वैल्यू चाहिए। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 22। यदि सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्यूशन होता -1। हाँ सर। हाँ समझे समझे। दो चीजें होती हैं, एक होती इसके है वैल्यू ऑफ x और 22 एक होती है वैल्यू ऑफ y। समझे सर, एग्जैक्टली 22 पर तो एक सॉल्यूशन होगा, उसके नीचे नो सॉल्यूशन होगा और उसके ऊपर 2 सॉल्यूशन। हाँ यदि तुमसे पूछा जाए कि जो वन सॉल्यूशन है वो बताओ आप क्या सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू, -1। माइनस हाँ अब आ गया समझ? हाँ ओके। ऊपर लो स्क्रॉल करना है तो सर। बताना मेरे को, है ना? हाँ सर स्क्रॉल करो थोड़ा करते हैं। ठीक है। हाँ
इस ग्राफ को ठीक करोगे, चलता है ऐसे ही? चलता है, हमने ठीक से बना दिया। एक्चुअली क्या, थोड़ा स्पेस चाहिए ना इसको बनाने के लिए, हाँ, स्पेस हम लोगों ने दिया नहीं इसको, इसलिए नहीं बन पाया ठीक से। चलो ये कंक्लूजन तभी वैलिड है जब सारे कोफिशिएंट 1, सारे साइन प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंक्रीज सेम आता है। सेम आता चेंज है। करोगे तो तुम देखना, अभी यदि इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको मिडिल पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं मिलेगा, वो देख लेंगे हम लोग बना करके। या देखो सिंपल सा एग्जांपल है, तुम ये एग्जांपल ही देख लो ना, ये दिख रहा है ये, हाँ सर। तो इसमें माइनस साइन था, आ रहा है कि शिफ्ट जैसा ऊपर आ रहा था, नहीं नहीं। समझ में आ गया? हम्म, हाँ। वैसे 1 जरूरी नहीं होता, सारे कोफिशिएंट यदि x के सेम हो गए ना तो भी आएगा वो, क्योंकि सारे कोफिशिएंट यदि x के सेम हो गए तो तुम कॉमन ले सकते हो ना उसको, ये समझ गए? और थोड़ा सा करेक्शन कर लो फिर इसमें ठीक रहेगा, 1 की जगह पे सेम लिख लो यार, है ना? 1 के प्लेस पे क्या लिख लो? सेम। 1 और सेम, डन। 1 और सेम, या तो 1 आ जाए वरना सेम आ जाए सब। चलो ये नोट करो, फिर हो गया है तो बताओ। नोटेड? यस सर। ऋषिकेश नोट हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसे, लेस देन इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ओके, इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू, if f of x less than or equal to, ठीक है, find out all possible values of x satisfying given इक्वेशन। in equation। सोच समझ के बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कसम से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। मतलब ये लेस देन इक्वल टू 26 है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको एफ ऑफ एक्स बोल के फिर लेस देन इक्वल टू 26 लिख दिया, ठीक है? जीरो। करेक्ट आंसर है, समझ गए होंगे मुझे लगता है। हाँ सर। सारे साइन है प्लस, प्लस कोफिशिएंट सेम है, टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कितने हैं? 7। यानी ऑड, एक सेकेंड,
समझ गए होंगे मुझे लगता है। यस सर, शेप इस तरीके से आने वाला है। यस और नो? यस सर। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा? 0 जीरो पे। 0 कितना आ रहा है जीरो पर? 0 पे ये 07 20। 26 सर, 26। हाँ, अब ये क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू 26। अच्छा, लेस देन 26 पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं क्योंकि सर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 26 के इक्वल है या 26 से ज्यादा है। ज़्यादा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 26, तो देखो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 26, ये तो पॉसिबल है नहीं। नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि या तो लेस देन या इक्वल टू। हाँ। इक्वल टू Equal to, पॉसिबल है, हाँ। और वो कब पॉसिबल है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो। आगे ऋषिकेश सब समझ में अभी? हाँ सर। सो फाइनल इसका केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 0। एनी डाउट? नो सर। ओके। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 26 होता तो क्या आंसर आता? एक्स बिलोंग्स टू आर। सर पूरा, हाँ कुछ भी सर। रखो, या तो 26 के इक्वल आएगा, 26 से ये ज्यादा। तो अच्छा, 10 ज़्यादा है। ग्रेटर देन 26 होता तो फिर एक्स बिलोंग्स टू आर 0 से माइनस। -0। -0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। एनी डाउट? नो नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन। बाकी इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि एफ ऑफ एक्स मिनिमम डज नॉट अकर्स एट, मल्टीपल वैल्यू ऑफ it। मतलब मतलब कि मिनिमम दोनों वैल्यू है में ना। एक जीरो होना चाहिए। क्या? मतलब इवन ऑड टर्म्स आना चाहिए ना। बेटा ये तो इवन है ना, लेकिन क्वेश्चन चेंज थोड़ी करोगे तुम। इवन इवन। यदि ये कोफिशिएंट सेम हो गए तब तो हाँ डेफिनेटली ग्राफ ऐसे बनेगा ना। सर, हाँ। हाँ ये हाँ तो सर। वैलिड नहीं चाहिए हमें। ये नहीं चाहिए, इसका मतलब कोफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आया समझ? हाँ सर। हाँ। तो ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है कैन नॉट कमेंट। ये ऑप्शन सही है। क्या आंसर आएगा इसमें बोलो? ये ऑप्शन। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मॉड क्यों लगाया हुआ है बेटा। एक तुम्हें याद हो तो एक चीज बताई थी मैंने, जैसे कहीं पे भी सपोज करो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो ना, x-2। इसलिए मॉड लगा देते हैं हम लोग वहां पे। आया समझ? हम्म। यस सर। तो इसमें आंसर आएगा बी, क्योंकि यदि ये दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए तब तो 100% ये कटोरा हाँ, मल्टीपल वैल्यू पे कर। मल्टीपल वैल्यू पे हो अब तो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इनफिनिट वैल्यू पे मिलेगा ना मिनिमम आपको। हम्म। समझ गए? इतना सा कंसेप्ट था बस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक सेकेंड। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर होता है। सर x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 तक। ओके, करेक्ट आंसर है। -1 से 2। देख के ही बता सकते हैं। सारे साइन प्लस सर वैसे सारे डायरेक्टली कोफिशिएंट। बता सकते हैं, क्या? डायरेक्टली भी बता सकते हाँ अरे देख यार, डायरेक्टली बताना है भाई, देख के डायरेक्टली बता बताना सकते है। अब तुम समझदार हो गए हो। हैं। हैं। ग्रेटर देन होता तो करना पड़ता। अब तुम यही बोलोगे कि सर इतना क्यों कर रहे हो आप, हमसे सीख लो, हम डायरेक्टली कर हमसे देते सीख हैं। खुशी की यही बोलोगे ना तुम अब कि सर इतना आप क्यों कर रहे हो, आप हमसे सीख लो, आपसे हम ही सीखे। डायरेक्टली हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो 100% इन दोनों पे वैल्यू आने वाला है सेम। कितना वैल्यू आ रहा है वो चेक कर लेना यार एक बार, है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 2, कितना वैल्यू आ रहा है 2 पर? 19 ही आ रहा है। अभी तुम चेक तो कर रहे हो ना कि राइट में कितना वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, रैंडम कुछ भी बोल रहे हो? हाँ आ रहा है सर, करते हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 19 आ रहा होगा। 19। सो x बिलोंग्स टू -1 2। अच्छा ऋषिकेश, ये क्वेश्चन होता तो क्या आंसर होता? लेस देन 18 तो इक्वल टू तो होता नहीं है, इम्पॉसिबल है। इक्वल टू इक्वल टू तो भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, नहीं, नॉट और ये भी पॉसिबल। नहीं है। हाँ लेस देन तो 18 बात नीचे से निकल जाएगा ना, 18 तो। हाँ अरे इसका नॉट। मतलब ये है कि तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 19 है, ये मतलब है इसका। हाँ हाँ और 19 वैल्यू बहुत सारे एक्स पे आ रही है, -1 से लेके 2 तक सबके लिए आ रही है। तुम घर जाना, घर पे ही हो, इसमें 0.1 पुट कर देना, 0.2 पुट करना, 0.3 पुट करना, तो 1.999 पुट x करना, x x बिलोंग्स टू 5। सब पे सेम ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आता है x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, क्वेश्चन हाँ ये होता है इस इंटरवल में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं, तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? -1 से 2 तक। हाँ, तो -1 से 2 तक कितने इंटीजर्स है? मैं काउंट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ ऐसा। नहीं क्योंकि सर आंसर तो बता दिया आपको, काउंट कर फोर लो फोर अपने आप से, नहीं? फोर फोर तो वैसा हम ही बता सर, देंगे ऐसा। 3 फोर 4 इंटीजर आ रहे हैं इसमें, -1 0 भी 0.2। आएगा। हाँ 0 भी है। जीरो भी है ना भाई, जीरो का क्या ऐसा कुछ है क्या कि 0 को तो इंटीजर मानता ही नहीं मैं ऋषिकेश? नहीं सर, बचपन से ही नहीं मानता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं हमारी फैमिली में भी कोई नहीं मानता, ऐसा कुछ? नहीं। सब तो क्वेश्चंस कर लिए तुमने यार, अब कुछ नहीं बचा इसमें मैं कराने के लिए। चलो एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा तो। यार ऐसे क्वेश्चन से आने वाले हैं सैटरडे को, है ना? हाँ सर। ये क्वेश्चन करो। सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है?
वो तो मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में यार, ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक, ये x माइनस मॉड x 5। माइनस 5 है ना। हाँ, x इज इक्वल टू 5। क्या हो सर, गया? Less नो than- सॉल्यूशन, क्या? नो सॉल्यूशन, लेस देन और इक्वल नो सॉल्यूशन। कुछ ही बोलता रहता है यार ये आदमी सीरियसली। तो देखो तो 0 पे मिनिमम आएगा, 0 पे कितना आ रहा है? 0 पुट कर देंगे हर जगह पे, तो ये आ जाएगा 10 और ये 10 20 आ जाएगा फिर तो। लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है? लेस देन। लेस देन, हाँ। मतलब किसी चीज की मिनिमम वैल्यू 20 है तो तुम्हारे हिसाब से उसकी वैल्यू 23 नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऋषिकेश मिनिमम 1 करोड़ रुपीज खर्च कर सकता है तो वो कभी 3 करोड़ रुपीज खर्च नहीं कर सकता, ये मतलब है तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। है ऋषिकेश, तुम मिनिमम 1 करोड़ रुपीज खर्च कर सकते हो तो तुम 3 करोड़ नहीं कर सकते क्या? कैसे आदमी हो तुम? भाई डेफिनेटली कर सकते हो। 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका बोलो? 20 सर। 20 आ 20 आ रहा रहा है है सर। क्या? ठीक हाँ है, ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए, समझ गए? हाँ। अब 2 पे पता करो 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, तो उससे तुम्हें समझ में आएगा किस लाइन में आने वाला है ये। इसको हटा दो यार। ट्वेंटी सिक्स। एक काम करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए मेरे को मस्त ये लगता है, ऐसे बना लिया करो, देखो ऐसे सही है। इनको ज्वाइन कर, हो गया काम। अच्छा, ये सेम डिस्टेंस पे ही है यार, है ना? ओके, तो 0 पे कितना वैल्यू आ रहा था बोलो? 20। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -3 to 3। एक सेकंड देखते हैं, रुको, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है पहले तो? 22 आ रहा है सर 2 पे। 22, हाँ। 22 आ रहा है। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 3 पे बताओ एक बार। 25। 25 आता है, 25। वो नहीं कंसिडर करेगा। 25 आ रहा है। हाँ। हाँ अब तुम खुद बताओ कि 23 वाला लाइन तो बेटा इधर से ही पास होगा ना? हाँ हाँ सर। आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर। ये 23 वाला लाइन है। इसका मतलब आपका आंसर -3 to 3 तो नहीं आ सकता, इस नहीं। पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के और यहाँ तक सॉल्यूशन आएगा। अंडरस्टूड? हाँ हाँ। सर। और ये ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ है, लेस देन इक्वल टू 23। अब ये सॉल्यूशन आप पता करोगे कि ये सॉल्यूशन कितना आ रहा है। आई बात समझ में? हाँ, हाँ सर। और वो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले इस लाइन का और 2 पॉइंट बताए, स्ट्रेट लाइन, लाइन का इक्वेशन लिखा। 100%। ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ ए, ये पॉइंट बोल देता हूँ बी, तो बेटा इससे पता चल जाता है तुम्हें ग्राफ से कि किस केस में आंसर आने वाला है, किस रीजन हाँ। में आंसर आने वाला है। ओके, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हुए बोलो? 2,22। हम्म, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3, वो 25। तो y माइनस 22, x माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस कितना आ गया बोलो? करो अपने आप सॉल्व करो, बताओ कितना आता है देखते हैं।
इज इक्वल टू 7/3। करेक्ट। ये 7/3 आ रहा होगा, सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आती है, तो ये कितना आएगा? हाँ माइनस x 7/3 belongs to -7, हाँ -7/3 -7/3। 2 2। plus 7/3। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं कि ग्राफ नहीं पता होता तो कितने केस बनते हैं? 1 2 3, मतलब बहुत सारे बनते हैं। हाँ बहुत सारा। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल हम लोग केसेस बना रहे थे ना, तो हाँ ऋषिकेश का कॉल आया रात को, सर आपको पता नहीं मैं एक मेथड सिखाता हूँ। नहीं तो सर ठीक है। तो रात में इसने मेरे को बताया 2 घंटे तक ये, फिर मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। ओके। हो गया क्लियर ये? हाँ, चलो एक क्वेश्चन अपने आप से कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं ना, छोड़ भी सकते हैं, काफी टाइम हो गया है। एक क्वेश्चन और कर दो अभी। अभी मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली आता है मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उससे तो ऊपर कुछ भी आ सकता है ना वैल्यू, इसलिए ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। कर दो, इतना ही काफी है बस। करो अपने आप से सॉल्व करो पूरा क्वेश्चन। सर सेकंड के लिए -1 से +2 होगा। 100% रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। या तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाले का, x बिलोंग्स टू। R। हाँ, थर्ड वाले का क्या आंसर आएगा ऋषिकेश? माइनस करेंगे उसमें से क्या माइनस करो? -1 और +2। और जब आप माइनस वाला कन्वेंशन लिखते हो तो ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। कॉमन अगेन यार ये चीज तभी वैलिड है जब कोफिशिएंट ऑफ x सेम और सारे साइन प्लस, ध्यान रखना है ना। ऐसे ग्राफ टाइप का ग्राफ बना लो। टू पे कितना वैल्यू आ रहा है? 23 आ रहा है क्या? हाँ सर। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r माइनस
1 -4 -1 -1 से लेके 4 2 2 तक ब्रैकेट्स चेंज। कॉमन ब्रैकेट है सिर्फ वो वाला। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, इसका क्या आंसर आता? x बिलोंग्स टू -1 से 2 तक। -1 से 2 तक ब्रैकेट, इक्वल टू है। हाँ ये क्वेश्चन रहा होता x बिलोंग्स टू। 5 नो सॉल्यूशन। करो यार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यार अब ये मत बोलना कि सर इतने सारे क्वेश्चंस तो बता दिए, एक तो अपने आप से कर लो, है ना? कर रहे ऋषिकेश ये मत बोलना, ठीक है? 4 भी एक्सेप्टेबल है, उसमें 4 से ग्रेटर आएगा। क्या समझे नहीं, क्या बोल रहे हो? 4 सर -2 भी आ सकते हैं उसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ना, तो 4 हाँ 4 पुट करते तो 27 आते हैं। हाँ और एक 7 पुट करते 39 आ जाएगा, तो उनके बीच में हो बेटा, जाएगा। उनके बीच में। हाँ हाँ वही यार, तुम सब समझदार तो हो गए यार। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा वहां पे, इक्वल वाली टू करना हाँ। पड़ेगा, पॉइंट मिल जाएंगे। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 27। 27। तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो सपोज करो इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 27 होता, हाँ चलो करो सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करो, वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हैं सर, 2 मिनट हो करो जाएगा। सॉल्व करो। सर 19/4 होगा ना, एक साइड, इस साइड वाला। सर 4/5 19/4 4/5 हाँ हो गया सॉल्व। सर 19/4 होगा ना, एक साइड, इस साइड वाला 4 के आगे जो होगा 19/4 होगा वो। तुम मेरे को इतना बता दो बस कि ये जो वैल्यू है हाँ, वो 7 पे कहाँ कितना वैल्यू आ रहा है? 39। 39 हाँ इसका मतलब ये जो है ना, ये इधर आना चाहिए बीच में। तो आता है, वो पॉइंट आएगा 19/4। 4,27 और 7,39 यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ सही है, सही है। हाँ सही।
यही प्लस 11, हाँ 19/4। तो ये आ गया 19/4। हाँ सही है अब देखो इसमें चेक भी नहीं करना पड़ता कि उस रीजन में आ रहा है नहीं आ रहा है। 19/4 होता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 क्या तो है? वो अपने आप से 4 और 7 के बीच में आएगा। हाँ सर। अब एक ये बेटा सुनो, उसको मिडिल उससे पॉइंट से बता ये दे क्या? सुन तो सही मटेरियल है, ये मिडिल पॉइंट है, इससे इधर सेम डिस्टेंस और इससे इधर सेम डिस्टेंस, समझ गए? तो 2 और माइनस 19/4, एक काम करो ना यार, 2 मिनट लग, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस है ये? 11/4। और हाँ सही है। तो ये डिस्टेंस भी कितना चाहिए आपको? 8 11/4, हाँ यानी -1 माइनस 11/4, यानी माइनस, 15/4। अरे समझ गए ना, लेफ्ट में जा हाँ, रहे x हो। बिलोंग्स टू -15/4 से 19/4, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 15/4 यूनियन से माइनस 15/4 19/4 से 19 प्लस इन्फिनिटी क्योंकि बेटा लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अच्छा बस हो गया, नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं। हाँ सर। फ्राइडे तक ये कंप्लीट होगा मॉड, है ना? अच्छा यार तुमको सीडीएफ का पेपर भेजा है मैंने, ग्रुप पे डाला है, 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं, एटलीस्ट तुम्हें तो फुल मार्क्स लेके आ जाओ। हाँ नहीं हाँ बाकी यार तुम लिटरली मतलब जितना भी मॉड में पढ़ा है ना वो सब क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे फुल मार्क्स हैं सैटरडे को, फुल। ओके बस कल का लेक्चर और थोड़ा पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, तो हाँ कल परसों तक में से फिर सैटरडे को पेपर आएगा। एनी डाउट? नो सर। किसी को वीडियो लेक्चर या फिर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को सेंड कर देना, है ना, मतलब मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर हाँ सर। बाय। चलो बेटा, ओके बाय।